भारत माता की जय। ईमानदारी सब पे भारी, ईमानदारी सब पे भारी। सबसे पहले तो बुजुर्गों को और मातृशक्ति को, छायाकार बंधुओं को, पत्रकार भाइयों को और प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को, खोलना आवाज, सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आ नहीं रही आवाज? ठीक है। पंडित जी ने, श्री नन्ना राम जी शर्मा ने आज चाय के प्रोग्राम की शुरुआत की है। चाय के प्रोग्राम की शुरुआत की है। सबसे पहले तो इसका पंडित जी का, नन्ना राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई ऐसा नहीं, किसी प्रकार का लालच है। मैं सबको मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो। मैं सबको बताना चाहता हूँ, इलेक्शन लड़ने का इसलिए ये कारण नहीं, कोई किसी प्रकार का लालच है। मेरा सेवा करने का भाव है। पहले भी मैं 5 साल पार्षद रहा, फिर सीएम एमिनेंट रहा और ईमानदारी की मिसाल है। अगर कोई भाई मेरी ईमानदारी पे थोड़ा सा भी दाग बतावेगा नहीं, मैं उसकी हर बात मानने को तैयार हूँ, इलेक्शन छोड़ने को भी तैयार हूँ। और जो कहेगा नहीं इलेक्शन में लड़ना नहीं, बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा जन्म 1975 का जन्म है और आज 2025 होगी। मेरी उम्र 50 साल होगी और मैंने तपस्या कर रखी है ईमानदारी की। इलेक्शन जीतता है या आ रहे हैं, इस तपस्या ने भंग नहीं होने, क्योंकि तपस्या ज्यादा होली, उम्र ज्यादा जाली, थोड़ी रह रही है। हूँ तो परमात्मा चढ़ा 250 साल करते हो परमात्मा में, लेकिन काम करने की उम्र ज्यादा जाली। मान लो अपना नेचर बदलने की उम्र जाली, वाह इस मेरी तपस्या ने भंग नहीं होने दूंगा। और जहाँ ईमानदारी है नहीं, वह सब कुछ है। ईमान है, परमात्मा का वास है। जब मेरी किसी ने मेरी ईमानदारी पे शक हो नहीं, वोट ना दियो। जिंदाबाद 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 हो। अपनी लड़ाई ईमानदारी सब पे वारी क्यों है? दूसरी जो लोग हैं वहाँ दबाव बना रहे अपने सब पे। किसी ने कभी मंत्री आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी किसी ने इकट्ठे कर रहे हैं, डराने लग रहे हैं। डरना नहीं, किसी ने डरते तो नहीं। हाथ खड़े करके कह दो सारे मेरे साथ हैं, माता बहने सब साथ है, ईमानदारी के साथ है। चाहे वह अपनी ईमानदारी की वहां दो मेरे कितने छाप, जहाँ ईमानदारी है नहीं वहाँ क्या ही की कमी नहीं। परमात्मा ने ईमानदारी की वजह से मरता सब हर प्रकार की मौज दे रखी है। औलाद की, जमीन की, जायदाद की, बिजनेस की, हर प्रकार की मौज दे रखी है। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, ईमानदार होते हुए सारी चीज दे रखी है। जरूरी है ना फेरी करनी है ना? मेरा मन नहीं मानता। और ईमानदारी है जब आप काम करावेंगे, मैं ईमानदार हूँ, कड़ी देख पैसा लेने का, तो कोई कैसे ठेकेदार वगैरह या कोई और कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी किस तरह मिलेगी? कहने तक क्वालिटी नहीं मिलती। इस गली में 20 घर हैं और ये गली लगी बनने, तो जब सारे लिख के दे देंगे नहीं भाई वाकई बढ़िया गली बन रही है, वाकई बढ़िया गली बने, तो हम ठेकेदार ने उसने किसने तो पेमेंट करेंगे, वो नहीं कर दे। लाइट ला दी, लाइट की 1 साल की गारंटी हो है, तो मान लो शहर में 5 लाख की लाइट लगी, उसका खर्चा तो हो रहा कुछ 2.5 लाख रुपए, उसने आधे पैसे दे देंगे, बाकी 1 साल के बाद देंगे। आपके घर के ऊपर लाइट लगी है, 1 साल तक बल्कनी चाहिए, जब आप लिख के दे दोगे नहीं भाई 1 साल ठीक चली है लाइट, फिर हम पैसे देंगे, वो नहीं देंगे जब मेरी ईमानदारी दिखेगी। और बहुत समस्याएं हैं। एक अपने जन्म का रिकॉर्ड है पुराना उर्दू में, भाई साहब भी रहे उर्दू में, आपका जन्म का भी रिकॉर्ड उर्दू में, तो अपना ही जन्म जन्म प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा नहीं, जन्म प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा नहीं, जन्म प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, अपना उर्दू वाला टोना पड़ेगा। हाँ रुपये खावा बेच के, हाँ वो सारे हट जाएंगे, हट जाएंगे। हम इस बात की गारंटी दे। मेरी ईमानदारी पे बताओ, कोई मेरी ईमानदारी पे बताओ भाई,
है भाई मेरी ईमानदारी पे तमर पे सामान ले आया टेंट का जो तने कहा वाई लिया होगा इस बात में मेरे जवाब दे भाई। नहीं सभा बैठी है कोई भाई गया हमारे पास बिजनेस है या भी तो सेवा जो गुट्ठी बोझ के दे दी गरीब आदमी है कोई चला गया भाई मेरा ब्योत को नहीं जो देवा दे दे या भी सेवा नहीं बीरा ले आया हमारे पास सामान बारा भाई बोली मेरी बात का जवाब दे भाई। फिर वो देख ना उर्री बात है वो परली बात देख परली कोई सी बात कर ले मेरे वीर। हाँ वो तो थाना पता ही नहीं जो कुछ कमाए हो ईमानदार को नहीं है बंदे कोई बात नहीं भाईचारा उधर तो मैं घर की बात कर सकूं कोई न्यू को नहीं भाई उधर भाषण देना ना ईमानदारी सबसे भारी है। और अपना उर्दू का रिकॉर्ड है बात कर रहा था किसी ने भी जन्म प्रमाण पत्र लेना पड़ा नहीं टोना पड़ा कौन उर्दू पढ़ेगा तो कल जावेंगे तो न्यू कहेगा भाई जब नाम पा गया तो 200 रुपये ना पाया तो 100 रुपये उस नाम हिंदी में कन्वर्ट करावेंगे डिजिटल करावेंगे एक क्लिक का ज्यादा लिख जाएगा। ऐसी बहुत समस्याएं हैं नाली गली यहाँ अपने आप ठीक हो जाएगी एकदम एक्यूरेट काम होगा 100 के 100% ईमानदारी तक काम हो जाए दिक्कत नहीं आने की फिर दिक्कत का दाम है जड़े रह फेरियो और ये बाप ने दूसरे आदमी डरावेंगे भी घबराने का कारण बनावे कुछ ना कुछ एक और फलाने लगे कुलदीप बैठ जाए कुलदीप बैठता को नहीं ईमानदार बैठता को नहीं कुलदीप ईमानदारी न्यू की न्यू अड़ी रहेगी। मेरा सिंबल भी चेंज कर दिया था पहला मरता सूरज का सिंबल दिया था फिर पता नहीं क्या बात हुई बोले यो नहीं मिलता भाई इतना दूसरा लेटर वह भी चेंज करते फिर कैंची आ गई बका या कैंची भी क्या करेगी उनसे षड्यंत्र रच रहे हैं नहीं उन देखे ये कैंची तो ऐसा उन षड्यंत्र ने काटेगी उनके षड्यंत्र ने काटेगी कैंची षड्यंत्र काटने काम करेगी कैंची तो अपना कैंची का चुनाव निशान है सबने एक ही निवेदन है भाई मेरी ईमानदारी को देख ईमानदारी की लड़ाई है और क्या ही की लड़ाई नहीं ईमानदारी की लड़ाई है। और एक शहर की मेरी तो तपस्या ईमानदारी की शहर की परीक्षा भी अभी ईमानदार ने पसंद करें कि नहीं करें तो मेरा सबसे निवेदन है भाई ज्यादा से ज्यादा कैंची के सामने वाला बटन दबा के मुझे जिताएं। ईमानदारी कैंची का बटन दबाना है कुलदीप सैनी को जिताना है। पढ़ा लिखा हूँ माता जी BSc कर रखी है टीचिंग वर्क कर रखा बीच में गले में थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी मैंने छोड़ना पड़ा फिर टेंट का काम कराया मैंने गले में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी ऑपरेशन होया था फिर मैंने टेंट का काम कराया उसमें भी मैंने गरीब आदमियों की सेवा करी है। तो आप सबसे निवेदन है भाई मुझे मेरी सेवा को मेरी कार्यशैली को मेरी कर्मठता को और मेरे मजबूत इरादे को देख कर डरते नहीं आपा डरते क्यों नहीं ईमानदार हैं मेरे फार्म चाहे कोई कड़ी गड़बड़ नहीं पाई मेरा निशान बदल दिया जब भी कोई दिक्कत नहीं घबराने देनी तो इस सारी बातें देख दे ज्यादा से ज्यादा वोट दो और कैंची के सामने वाला बटन दबाए और श्रीमती गुड्डी देवी को जिताएं। गुड्डी देवी सबसे पहले मेरे जितने बड़े बुजुर्ग हैं चाचे ताऊ दादे ताई मेरे बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं उनको सबसे पहले मेरी तरफ से राम राम मातृशक्ति जितनी भी है उन सबको मेरी तरफ से मेरी दिल की गहराइयों से राम राम नमस्ते। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा छोटी सी है ज़्यादा बड़ी नहीं है सिर्फ ध्यान से सुनना। मेरी माताजी श्रीमती गुड्डी देवी चेयरपर्सन पद के लिए नगर पालिका पुंडरी से इलेक्शन लड़ रही हैं। पहले भी मेरे पिताजी 5 साल MC रह चुके हैं
सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन रह चुके हैं। 2 तारीख को हमारी वोट डलेगी, अभी कुछ दिन है। तो उससे पहले मैं जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि इन दिनों के बीच पूरी आप अपनी जितनी भी आप हिस्ट्री चेक करो, जो भी कैंडिडेट आए सबकी हिस्ट्री चेक करो, उनके पिछले 5 साल क्या काम किया है, उनका बिहेवियर, सबसे मेन बात होती है बिहेवियर उनका कैसा है। काम दूसरे नंबर पे है, बंदे का बोल चाल कैसी है, बंदे की डीलिंग कैसी है, ये सबसे पहले चेक करो। उसके बाद ही अपना फैसला लो, क्योंकि बटन सिर्फ हमें एक सेकंड लगेगी बटन दबाने में, पर वो बटन दबाया हुआ 5 साल हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल हमें काम लेने हैं बंदे से। ऐसे बंदे को चुनो जो आपको आधी रात उठ सके, काम करवाने का एक्सपीरियंस है। पहले ऐसा नहीं चुनो कि भाई यहाँ बना दिया, कुछ भी है, पार्टी का है, नहीं है, पर काम ना करवा सके, टाइम ही नहीं है उसके पास। तो इसलिए ये कैसे पता चलेगा, उसकी पहले हिस्ट्री चेक करो, भाई उसने काम करवाए हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, काम करवा भी सकता है नहीं, उसके पास टाइम है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, ये सब चीजें आप चेक करो पहले, फिर उस मशीन का बटन दबाओ। तो बस इतनी सी बात थी मेरी। आप सबसे निवेदन ये है कि मेरी माताजी श्रीमती गुड्डी देवी नगर पालिका पुंडरी से चेयरपर्सन की उम्मीदवार खड़ी हैं, तो 2 तारीख को 2 मार्च को कैंची के सामने वाला बटन दबाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दें, वोट दें और उनको जिताएं। धन्यवाद। और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई यहाँ पर हैं, सभी अपना खाने का जो प्रोग्राम हो रखा है वो लेके जाएं। छत्ती बिरादरी जिंदाबाद, दीप सैनी जिंदाबाद, गुड्डी देवी जिंदाबाद, कैंची का बटन दबाना है, गुड्डी को जिताना है, दीप सैनी को जिताना है, कैंची का बटन दबाना है, गुड्डी